जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि यूनियन टेरिटरी अमन, तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जम्मू और कश्मीर की तरक्की से खुश नहीं हैं। इन बातों का इजहार उन्होंने वस्ती कश्मीर के गांदरबल जिले के लार में शेख अब्दुल जब्बार की 32वीं बरसी के मौके पर बात करते हुए कहा कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां, अस्पताल और यहां तक कि पुलों को भी उन अजीम हीरोज के नाम से मंसूब किया जाएगा जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी जानें निछावर की है। एलजी ने कहा कि गांदरबल जिले में अहम इमारतों को शेख अब्दुल जब्बार के नाम से मंसूब किया जाएगा, जो 32 साल कबल जम्मू कश्मीर में मुल्क की खुदमुख्तारी, अमन और खुशहाली के तई अपनी वाबस्तगी की वजह से मिलिटेंटों की गोलियों का निशाना बने। एलजी ने कहा कि वो मुल्क के अजीम फर्जंद थे। एलजी ने कहा कि इशफाक की अहलिया, जो डीडीसी की रुकन भी हैं, भी मजबूत बनाने के लिए काम कर रही है। गांदरबल जिले की 24 घंटे तरक्की को यकीनी बनाकर पंचायती राज निज़ाम को मजबूत बनाएगा। शेख अब्दुल जब्बार जैसे अजीम इंसान कभी नहीं मरते हैं, वो कई तरीकों से जिंदा रहते हैं। इशफाक जब्बार अपने अजीम वालिद के नक्श कदम पर चल रहे हैं और जम्मू और कश्मीर में मुल्क की खुदमुख्तारी, अमन और खुशहाली के लिए अपनी वाबस्तगी की विरासत को जिंदा रखे हुए हैं। सिन्हा ने कहा कि इनकी हुकूमत कम से कम इंसानी मुदाखलत को यकीनी बनाकर बदअनवानी को ख़त्म करने के लिए पुरअज़म है। हम झूठ के सहारे नहीं चलते हैं। लार में एक बात करेंगे, हमने वो दिन भी देखे हैं। होता है, मेरे से नहीं देखा जो और हम अल्लाह अकबर। जनाबी मनोज सिन्हा साहब जिंदाबाद। जनाबी मनोज सिन्हा साहब जिंदाबाद। इशफाक साहब कलम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह चेयरपर्सन श्रीमती मुजफ्फर इशफाक साहिबा, यहाँ के डीसी साहब, एसएसपी साहब, पिछले वर्ष 17 अक्टूबर को मैं गांदरबल आया था, डिस्ट्रिक्ट का रिव्यू किया था, होती रही है। काफी सारी चीजें उसमें आगे बढ़ी हैं। जिन मुद्दों का जिक्र इन्होंने किया, मैं आगे उस पर चर्चा करूंगा। मैं मानता हूं कि शेख अब्दुल जब्बार साहब जम्मू कश्मीर की लोकतांत्रिक व्यवस्था, सामाजिक हमें काम करने की आवश्यकता है। मुझे याद है बच्चियों का लिटरेसी रेट जब पिछले साल मैं यहाँ आया था, रिव्यू कर रहा था, तो 47.62%। इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा कि समाज की आधी आबादी, हमारी गुनाहगार को हम पकड़ने वाले भी नहीं। गुनाहगार के साथ पूरी सख्ती की जाएगी संविधान और कानून में। जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के यहाँ पे आए हुए सभी ऑफिसर साहिबान का, जो कौम साहब का, और यहाँ पे जितने भी सभी सरपंच साहिबान, पंच साहिबान, जितने भी मेहमान आए हो, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आज यहाँ प्रोग्राम चल रहा था, ये जनाब मरहूम शेख अब्दुल जब्बार की 32वीं यौम तासीस था, उसी बारे में ये दिन आज मनाया गया है। और आपने देखा है कि उनकी वालहाना इक़्क़ादत की गई है और उनको दुआए मग़फ़िरत के लिए यहाँ, ये कोई, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि ये कोई सियासी प्रोग्राम नहीं था, यह उनका शेख जब्बार फाउंडेशन डे था। उसी पर सब लोगों ने दुआए मग़फ़िरत दिया। और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि पहली बार इस गांदरबल की सारी ज़मीन में यहाँ आवाम के सामने जनाब सिन्हा साहब, जो जम्मू कश्मीर के एलजी हैं, उन्होंने तशरीफ़ लाया और उन्होंने यहाँ की आवाम की जो मुश्किलात हैं, जो यहाँ की डेवलपमेंट के बारे में बातें हैं, उन्होंने अपनी नोटिस में लाकर उनको कलमबंद किया। और हमें उम्मीद है कि जो डिमांडें यहाँ हुई हैं, उनको वो पहली फुर्सत में उनको वो इम्प्लीमेंट कराएं। और दूसरी बात ये है कि बिला डिलिमिटेशन यहाँ
ब्लॉकों की जो डिलिमिटेशन नहीं हुई है, जो कॉन्स्टिट्यूंसीज ब्लॉक हैं उनकी डिलिमिटेशन नहीं हुई है, और यहाँ जो एक तूफान मचाया गया है कंगन के साथ, जो फारफलंग एरिया है यहाँ चूंठ वलीवार जो कंगन से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर है, और बीच में जो आबादी इसके बीच में आती है उसको डिलीट करके उस बस्ती को कंगन के साथ मिलाया गया है। इस बात का हमें अफसोस है, और मैं इस प्रोग्राम की वसातत से गवर्नमेंट से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि इस पर गौर करें, जो पहले की पोजीशन है उसी को बरकरार रखे, उसी पहली पोजीशन को कायम रखे, जब तक कि डिलिमिटेशन ब्लॉक कॉन्स्टिट्यूंसी की ना हो तब तक ये करना नाजायज़ है, ये कानून के खिलाफ है। थैंक यू। ये शेख जब्बार साहब आपको पता ही है, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी आवाम के लिए सर्फ की थी, वो एक गरीब परवर गरीब नवाज लीडर थे। उन्होंने हमेशा कौम की खिदमत की है, तो उसी हिस्सा आज देखा आपने लोग जोग दर जोग उनको खराज अकीदत पेश, और आप सबका भी आप आए, और खुसूसन गवर्नर साहब का, उन्होंने इतने कीमती अपने मसरूफियात में ये हमारे साथ चंद घंटे गुजारे, हमारे लिए बहुत ही हौसला अफजाई की बात है। और ख़ास कर मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज गांदरबल के लिहाज से जो 2-3 प्रोजेक्ट्स का उन्होंने अनाउंसमेंट किया, चाहे न्यू गांदरबल पावर हाउस, चाहे इंडस्ट्रियल एस्टेट्स का जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, मैं आपको वसूख से कहता हूँ यहाँ 10-12 हज़ार लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली उससे रोज़गार मिलेगा गांदरबल के नौजवानों को। हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है, गवर्नर साहब का यहाँ आना और लोगों को इससे फ़ायदा हुआ, ये इसका सवाब, इसकी खराज अकीदत शेख जब्बार की रूह को ज़रूर पहुँचे। आने वाला हूँ किसी भी पार्टी में। क्या इशफाक साहब आने वाले वक्त में नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ने जा रहा है? नहीं, क्यों छोड़ूंगा, किस लिए छोड़ूंगा? क्या अगर यहाँ पर अगर उनको दिक्कत है तो वो मुझे निकाल दे, आखिर में क्या वो मुझे निकाल दे, बस मसला ख़त्म। हम धोखा खाने वालों में से, हम धोखा देने वालों में से नहीं है, ये बात है। मैं इनको एक तो शुक्रिया करता हूँ, और मैं उनको कहता हूँ कि आप जुड़े रहिए। आपके जो इस वक्त हमें लोगों की खिदमत करनी है, हमारे पास डीडीसी चेयरपर्सन है, जो हमें 3 MLAs की पावर थी, वो इस एक को इस वक्त है। जो डिस्ट्रिक्ट में हमारे 3 MLAs आते थे, जिसमें मैं भी था, आज वो इनके पास, तो हम काम कर रहे हैं लोगों के लिए। हम जहाँ जो मसले आज 50 सालों में हारने, आप देख लीजिए गुटली बाग की सड़क 30 सालों में नहीं बनी, अगले 10-15 दिन में आप देखिए हम उसमें मैग्डमाइज करने जा रहे हैं उसको। और गाड़ियों की प्रॉब्लम वो हमने हल किया, उनका पानी का मसला हल नहीं हुआ 30 सालों में, हम हल करेंगे। उनका इरिगेशन का मसला है, उनके हस्पतालों का मसला है, हम हल करेंगे, और विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इंशाल्लाह, और अल्लाह ने चाहा हम वो हल करके देंगे। कंगन वालों को प्रॉब्लम है, टंग छतर में ब्रिज नहीं है, वो हमने बनवाया। अखाल में ब्रिज नहीं है, वो करेंगे। छतरगल वालों को रोड की प्रॉब्लम है, वो करेंगे। हमें क्या दिक्कत है? पार्टी लीडरशिप से, पार्टी के लोग तो बेचारे अच्छे हैं, लीडरशिप ने गलत लोगों को और गलत फैसले ले रही है, क्योंकि जो हमें करना चाहिए वो हमने नहीं किया। हम कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में आज की डेट में है। अगर वो कुछ और जानना चाहते हैं वो मुझे बताएं, मैं उनको बताऊंगा कहाँ पे खामियां हैं, कहाँ क्या हो रहा है, कौन लोग हैं जो पार्टी को नुकसान है, कौन लोग हैं जो दिल्ली के साथ जुड़े हुए हैं, कौन लोग हैं जो हमारे लीडर को गलत कह रहे हैं और गलत बयानी से अपने वो अशन तगान से कशीर पर न थन मथिन किया, वो न मेरे वालिद ने कभी किया, न मैं करूँगा। हम मक्खन लगाने वालों में से नहीं है, ये करूँगा। हम काम करने वालों में हैं, और हम हकीकत अगर यहाँ पर इलेक्शन हुए, क्या इशफाक जब्बार साहब गांदरबल में NC टिकट पर दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे गांदरबल में? अगर देंगे तो लड़ूंगा, नहीं देंगे तो फिर भी लड़ूंगा, कौन सा मसला है।